बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करनी है जी, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो में फेडरल बोर्ड 9th क्लास फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने लगा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और यहाँ पर ये भी चीज़ बता देता हूँ कि ये चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ हैं सारे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सरसाइज के भी हैं, एसएलओज बेस्ड एमसीक्यूज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करूँगा। तो क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्योंकि आज जो है वो 23 है, तो इसलिए क्योंकि आपको 28 को आपका पहला पेपर है, तो इसलिए टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा, आपको हर एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन भी बताऊँगा। तो साथ साथ आप लोगों ने थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करनी है ताकि अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं एक ही बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको सारे चैप्टर के अलग अलग जो है वो एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप उनसे तैयारी कर लें। तो साथ साथ चलें जी, बातें होती रहेंगी। अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जी जो एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के हैं और इसमें इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व किए हुए हैं, तो मैं इस तरह करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा, जिससे आपके ये सारे एमसीक्यूज़ दोबारा से आप वो वीडियो देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज़ दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं उन एमसीक्यूज़ की तरफ जो एसएलओज बेस्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है, साथ साथ मैंने जिनको ये हाईलाइट किया हुआ है, ये इनके करेक्ट ऑप्शन है। चलें, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो यहाँ से भी एक दफ़ा देख सकते हैं, और जहाँ से आपने थोड़ा सा डिटेल से देखना हो वीडियो को स्टॉप कर लिया करें, वहाँ पे इसको देख लिया करें, ठीक है। इनका सोल्यूशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको सीख लीजिएगा। अभी हम आते हैं जी नेक्स्ट, ये जो एसएलओज बेस्ड एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो इसमें ये देखें, पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इनमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और टाइम, ठीक है, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। बाकी जो है वो देख लें, वो हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में शामिल नहीं होती। तो आप चैप्टर 1 में आपका टेबल बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर टाइम तो नहीं मेजर उससे किया जाता, करंट भी नहीं मेजर किया जाता, वेट भी मेजर नहीं किया जाता, तो डायमीटर जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करने लगा हूं, जो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेडियस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले आप देखें कि ये 0.0340 लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट को आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लेके जाना है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है। तो यहाँ से जब आप 3 के आगे पॉइंट को मूव करवाएंगे तो आप 2 डिजिट मूव करके जा रहे हैं, वो भी लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.040 इंटू 10⁻⁻²। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चौथा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप विद अ सिंगल मेजरमेंट। तो इंटरनल डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, ये एक नंबर है इसमें जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 6 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में मीटर और केल्विन है जी। और आगे नेक्स्ट 7 है जी, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूबाइड इज़ 0.03 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ। कुछ न्यूमेरिकल टाइप जो हैं ये आप आंसर तो देख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू सारे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से हल करके समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, आगे ये भी एमसीक्यूज जो है 8वां जो है ये भी देख लें। ये भी वैसे इजी है, साइंटिफिक नोटेशन इसकी लिखनी है। तो ये देखें 1000 लिखा हुआ है, तो इसका पॉइंट जब आप 1 के आगे लेके आएंगे राइट साइड से, तो 1.0310⁻³ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ये देखें, द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 हैं जी। और द साइंटिफिक नोटेशन, इसमें साइंटिफिक नोटेशन आप लाजमी सीख लें। देखें, एक आपका एमसीक्यूज़ में साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन जो बनती है वो, जब पॉइंट को आप 2 के आगे लेके आएंगे तो देख लें कितने डिजिट आप मूव करके आए हैं, 5। तो लेफ्ट साइड से हैं तो ये माइनस में आएगा, तो 2.01910⁻⁵। उसके बाद लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़ 1 mm है, ठीक है जी। और उसके बाद इफ़ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन इट इज़ नोन एज पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इसके बाद अ वीक कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली
इतने सेकंड्स होते हैं जी वीक में। विच इंस्ट्रूमेंट आर मोस्ट सूटेबल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ कॉइन। थिकनेस के लिए एंड दूसरी बात जो है वो इंटरनल डायमीटर है। थिकनेस के लिए माइक्रोमीटर आप कह सकते हैं, इंटरनल डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ एन एक्सप्रेशन और ये डेफिनेशन समझ लें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट। देखें ये एक ही एमसीक्यूज है, बस थोड़ा सा ना चेंज करके है। पहले में उसने सिग्निफिकेंट फिगर लिखा और आगे उसकी वो डिटेल बता दी और इसमें डिटेल बताई और वो उसको एग्जैक्ट बताना है कि कौन सी चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग माइंड में रखें। ये 17 जो है ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम अलग से कर लेंगे। लेकिन कोशिश करें आप साथ साथ कवर करते जाएं जो आपको समझ आती है। जो एमसीक्यूज आपको नहीं समझ आता वो आप मुझसे लाजमी पूछें, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इतनी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करने हैं तो बहुत टाइम कम है। तो इसी तरह नेक्स्ट 18 भी है और 19 जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टाइप है वो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन एसआई ये 7 होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट और ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है। किलोग्राम एक ड्राइव यूनिट तो नहीं है जी। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है। ये आपके पहले चैप्टर में एक टेबल सा बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इक्वल टू, तो यहाँ पर 200 है और माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो 200 के 2 जीरो तो 10⁻2 हो जाता है और 10⁻6 तो आपस में सॉल्व करें तो 10⁻4 रह जाता है। विच आर द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। स्मॉलेस्ट इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो है तो 10⁻⁹ है। नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे छोटी कंसिडर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 24 एमसीक्यूज है। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल डायमीटर के लिए देखें ऊपर भी हम स्टडी कर चुके हैं, वर्नियर कैलिपर है। आ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ वर्नियर, ये न्यूमेरिकल टाइप है जी, या इसको आप सिंपल वैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेयर वॉल्यूम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप है जिसको अलग से कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन, ये ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स। तो ये 28 एमसीक्यूज हैं जी जो कि आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज जो थे वो एक्सरसाइज के थे, वो भी आप तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि इनमें से कम आपके चैप्टर 1 में से इससे रिलेटेड ये इनमें से एक आ जाएगा या इस तरह का आपका एमसीक्यूज है वो आ जाएगा, तो आपकी कुछ ना कुछ तैयारी जो है वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज तो करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ जो है वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ी बहुत तैयारी लाजमी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 2 में आऊँगा, फिर 3 4 इस तरह करते करते, क्योंकि ये 1-2 दिनों में सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करना है ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। अपना बहुत सारा है रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जो आपका क्वेश्चन है जो वो मुझे बताएं ताकि वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूं और आपकी जो है ना वो तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़ जी।